सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली में लाभ भाव की, एकादश भाव की, जहां से मनुष्य की संपत्ति, सोर्स ऑफ इनकम, जीवन में उसके पास धन का आगमन कैसा रहेगा, वह जीवन में कितना धन जोड़ पाएगा, इन सब बातों के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं लाभ भाव का स्वामी आपके कुंडली के किस भाव में बैठा और वहां किस प्रकार के फल प्रदान कर रहा है। यहाँ पर जिस भी नंबर की राशि संख्या लिखी होगी, एक होगी तो मेष राशि जिसका स्वामी मंगल है, तो वही एकादश या लाभेश कहलाएगा और मंगल का देखेंगे अन्य भावों में क्या फल है। इसी प्रकार जिस नंबर की राशि संख्या होगी उसका स्वामी लाभेश कहलाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कुंडली में लगन भाव की। तो कुंडली में जो लगन भाव है उसमें किस प्रकार के फल लाभेश देता है, इसके बारे में संक्षेप रूप से चर्चा करते हैं। जब भी एकादश भाव का स्वामी यानी लाभेश लगन में होता है तो ऐसा व्यक्ति बलवान होता है, शरीर से हुष्ट-पुष्ट होता है, पराक्रमी होता है, परिश्रम करने से नहीं घबराता, दानी होता है, उसका हाथ खुला होता है, दान देता है और यही दान उसको फलता है। अपने कार्य में श्रेष्ठ होता है, सत्कार्यरत, अर्थात ईमानदारी से धन कमाना चाहता है, ना कि बेईमानी से। दूसरा, धनिक होता है, धन का आगमन उसके जीवन में सदा बना रहता है। ऐश्वर्यवान होता है, उसकी यश और कीर्ति समाज में और राजनीति में हर जगह जानी जाती है। कभी कभार ये व्यक्ति धन के चक्कर में लोभी हो जाते हैं। समय पर किस कार्य को कैसे अंजाम देना ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनकी सूझ अनभिज्ञ होती है, इनकी जो सूझबूझ होती है दूसरों से हटके होती है। इन लोगों का जो कार्य करने की शैली होती है वह बिल्कुल अलग होती है, जिसके कारण ये अपने जीवन में कामयाब रहते हैं। अब जब भी आपके लाभ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी धन भाव में होता है तो किस प्रकार के फल प्रदान करता है। अगर देखा जाए तो दूसरे भाव में लाभ भाव का होना, लाभेश का होना, व्यक्ति सुख, वैभव, भोग विलास में अपना जीवन बिताता है, अर्थात उसकी लाइफ लग्जरियस होती है। धन का आगमन देखा जाए तो उसके पास मध्यम वर्ग का धन होता है, ना तो बहुत अधिक होता है ना ही बहुत कम होता, परंतु अपने जीवन जीने का जो ढंग होता है उसका बहुत अच्छा होता है। कभी कभार ये व्यक्ति छोटे मोटे रोग के शिकार हो जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति आभूषण जमा करने और धारण करने दोनों का ही शौकीन होता है, चाहे स्वर्ण के रूप में हो या फिर चांदी के रूप में। ये लोग अपने जीवन में इतना धन कमा लेते हैं कि कभी किसी के आगे इनको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती और अपने जन्म स्थान पर, अपनी भूमि पर ही, अपनी जगह पर रहकर अच्छा खासा ये धन कमाते हैं, ना कि दूसरी भूमि पर, दूसरी जगह पर जाकर। अब बात कर लेते हैं कुंडली के पराक्रम भाव की। अगर लाभ भाव का स्वामी लाभेश पराक्रम भाव में बैठा है तो ये लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ना तो परिश्रम करने से घबराता और जो अपने परिश्रम के अनुकूल चाहता है वह उसको मिल जाता है। यह व्यक्ति बंधु बांधवों से युक्त होता है, अच्छे बड़े परिवार में इसका जन्म होता है, भाई बहन इसके कहने वाले होते हैं, इसके कहना मानने वाले होते हैं, रिश्तेदारी में भी इसको अच्छी मिलती है। लक्ष्मीवान होता है, धन से परिपूर्ण होता है, धन की इसके पास कमी नहीं रहती। सर्वप्रिय अर्थात समाज में, पड़ोस में, अपने कुल खानदान में सबका प्रिय होता है और अपने परिवार का नाम रोशन करने वाला होता है। इस व्यक्ति के कारण ही इसका परिवार जाना जाता है, क्योंकि अपने व्यापार को, बिजनेस को या फिर अगर नौकरी भी करेगा तो उससे भी अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, क्योंकि ये व्यक्ति कुछ उच्च सरकारी पद जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। लाभेश 11वें भाव का स्वामी जब भी चतुर्थ भाव में होता है तो किस प्रकार के फल जीवन में प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से सुखी होता है, दीर्घायु होता है, उसकी आयु अच्छी होती है। समय के अनुसार अर्थात समय की गति को पहचानने वाला होता है, समय अनुसार इन्वेस्ट करने वाला, कहाँ कब कैसा भूमि और मकान में पैसा लगाना है
किस परिस्थिति में आपको डालना है, किन लोगों से जानकारी रखनी है, ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। धर्मरत, ये लोग धार्मिक कार्यों में निपुण और पुण्य भरे काम करने में निपुण होते हैं। धन धान्य से परिपूर्ण होता है ये व्यक्ति, ऐश्वर्यशाली होता, कीर्तिवान होता, समाज में गांव में ऐसे व्यक्ति का नाम होता है। एक से अधिक संपत्ति ये लोग अपने जीवन में बनाते हैं। अगर यहाँ किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो माता से धन तो मिलता ही है, साथ ही माता का प्रेम भी पूरा मिलता है और माता का जीवन में सहयोग भी ऐसे व्यक्ति को अच्छा खासा प्राप्त होता है। लाभेश यानी 11वें भाव का स्वामी जब भी 5वें भाव में हो तो किस प्रकार के फल जीवन में देता है। ऐसा व्यक्ति पुत्रवान होता है, उसके पुत्र संतान जरूर होती है, चाहे एक ही हो। उसका पुत्र गुणवान होता है और ऐसा व्यक्ति थोड़े से बहुत अधिक लाभ प्राप्त करने वाला होता है। जीवन की मध्यम अवस्था में 25 से 35 वर्ष के बीच में ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता, वह भी थोड़े समय के लिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़े समय के लिए। ऐसे व्यक्ति को अपने पिता का पूर्ण सहयोग और प्रेम प्राप्त होता है। अपने संतान के कैरियर का ध्यान रखने वाला होता है, वहां पर वह धन खर्च करने से नहीं घबराता। अपनी संतान को वह नौकरी पेशे में अच्छी तरह सेट कर देता है, जिससे उसे जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं होता। ऐसे लोग अपने गृहस्थ के प्रति समर्पित होते हैं, जीवन में कामयाबी पाने वाले होते हैं और अपने ज्ञान से ही अपने लाभ को अर्जित करने वाले होते हैं। इन लोगों का जो बौद्धिक बल इतना तेज होता है कि अपने दिमाग से इतना धन कमा लेते हैं कि जीवन में कभी इनकी संतान धन के मामले में, कैरियर के मामले में, पढ़ाई लिखाई के बारे में इनसे किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं करती। लाभेश, लाभ भाव का स्वामी। ध्यान रखिए, जब भी लाभ भाव का स्वामी 6ठे भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों को शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। शत्रु उसे समय समय पर नुकसान पहुंचाएंगे, उसके खिलाफ गुप्त षड्यंत्र रचेंगे, जिससे उसे आर्थिक हानि होती है। ऐसा व्यक्ति डेयरी से, दूध से, खाने पीने की चीज का अगर उद्योग करे तो उससे अच्छा खासा धन कमा सकता है। ये लोग अपने जन्म स्थान पर ना रहकर अपने शहर से अगर दूर जाकर कहीं धन कमाए तो अच्छा खासा ये व्यक्ति अपने जीवन में धन कमा सकते हैं। जहां इन्हें सावधान रहने की जरूरत है वहां है शत्रु पक्ष से। शत्रु पक्ष से ऐसे व्यक्ति को पूर्ण रूप से सावधान रहना है। 6ठे भाव में लाभेश का होना कई बार आपको छोटी मोटी बीमारी परेशान कर सकती है, जिसमें आपका धन खर्च हो सकता है। तो समय पर डॉक्टर की एडवाइस लें, क्योंकि वह छोटी बीमारी ही बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। उसे कभी नजरअंदाज ना करें। अब लाभ भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल से अच्छा खासा धन मिलने की संभावना पूरी होती है। ये व्यक्ति पराक्रमी होते हैं, मेहनत से कभी नहीं घबराते, धन कमाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। इन्हें जीवन साथी का सुख हर हाल में प्राप्त होता है। सब प्रकार के रिश्तेदारी के और कौटुंबिक सुख अर्थात परिवार के सुख ये भोगते हैं। ये लोग अपने रीति रिवाज और परंपराओं को मानने में प्रवीण होते हैं, अर्थात उनमें इनकी निष्ठा होती है। बात रही पार्टनर की, धन की, तो पार्टनर सोच समझ के सोचे। जहां भी आपको धन कमाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, इसलिए पार्टनर का चुनाव बड़ी सोच समझ के जीवन में करना चाहिए, जिसके साथ अगर आप पैसा लगा रहे हैं, कुछ भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। जब भी लाभ भाव का स्वामी 7वें भाव में हो, अगर यहाँ पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या कोई भी ग्रह उच्च होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को पूर्ण रूप से तो गृहस्थ सुख प्राप्त होता है। और बात रही संपत्ति और धन की, तो वह भी अपने व्यापार में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर लेता है। लाभेश जब भी 8वें भाव में होता है तो किस प्रकार के फल प्रदान करता है। तो ऐसा व्यक्ति को पेट रोग का सामना करना पड़ सकता है, उसको पथरी जीवन में हो सकती है, स्टोन की शिकायत हो सकती है किडनी से रिलेटेड, तो उसमें व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। कभी कभार जीवन में ऐसा समय होता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम रुक जाता है, तो वहां पर सावधान रहें। ऐसे व्यक्ति को जीवन में
अगर धन कमाना है तो वह यंत्र मंत्र का सहारा ले सकता है, किसी ज्योतिष से सलाह ले सकता है, तो ये राय उसके जीवन में बहुत अधिक काम आएंगी। अगर कभी आपको मौका मिले किसी धार्मिक संस्था का प्रमुख बनने का, तो कभी इनकार मत करना। वहां से आप एक अपना मुकाम तय कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जब भी लाभ भाव का स्वामी 8वें भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति पुरातत्व विभाग से या फिर जिन चीजों पर खोज करनी है, रिसर्च करनी है जो इतिहास से संबंधित है, उनसे अच्छा खासा धन कमा सकता है। इन लोगों के शत्रु इनके आगे नहीं ठहर सकते। कभी अगर किसी शत्रु से सामना होता है, शत्रु को इनके आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। यही इस भाव की विशेषता है। और कोई अगर जीवन में छोटी मोटी बीमारी हो तो उससे बहुत जल्दी उबर आते हैं। ऐसे व्यक्ति की एक खासियत होती है कि रोग उसको नहीं सताते और ये लोग दीर्घ आयु जीवन में प्राप्त करते हैं। लाभेश यानी लाभ भाव का स्वामी जब भी भाग्य भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह उसका साथ देता है। थोड़ी सी मेहनत में ही बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है, अपने शास्त्रों को जानने वाला होता है, धर्म में रुचि होती है, ख्यातिवान अर्थात ऐश्वर्यशाली होता है, भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा होती है, भगवान में उसको सब कुछ दिखाई देता है। अगर वह कोई इच्छा, कोई मन्नत कभी भी भगवान के आगे किसी मंदिर या शक्तिपीठ में जाकर मांगता है तो वह इच्छा उसकी जरूर पूरी होती है। ऐसे लोगों की मेहनत और भाग्य दोनों उसका साथ देते हैं। जहां वह पैसा लगाता है वहां उसे कामयाबी मिलती है। लाभ भाव का स्वामी जब भी 9वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के सरकारी पद के योग जरूर बनते हैं। और अगर वह किसी प्राइवेट कंपनी में भी नौकरी करता है तो वहां पर भी किसी उच्च पद को आसानी से प्राप्त कर लेता है। कुल मिलाकर लाभ भाव का भाग्य भाव में होना, लाभेश का भाग्य भाव में होना किसी भाग्यशाली यानी सौभाग्य से कम नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। जीवन में हमेशा धन का आगमन बना रहता है। कभी इन्हें धन के मामले में दुखी नहीं होना पड़ता। जीवन में हमेशा इनके पास धन का अच्छा खासा आगमन बना रहता है। ऐसे लोगों को अकस्मात धन भी प्राप्त होने की संभावना रहती है। चाहे वह जमीन का हो, जायदाद का हो, किसी वसीयत का हो, इनको अकस्मात धन जरूर प्राप्त होता है। लाभ भाव का स्वामी जब भी 10वें भाव में होता है तो जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी माता का भक्त होता है। ये लोग पुण्य आत्मा होते हैं। पिता से इन लोगों की नहीं बनती। बात रही आयु की तो अच्छा खासा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त करते हैं। धनवान होते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, अपने बिजनेस में सक्सेस होते हैं, समाज में मान प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग अपने कार्य में श्रेष्ठ, जो भी कार्य करते हैं उसको 100% होकर करते हैं और उसको पूरा करके पूरी लगन के साथ ही दम लेते हैं। ये लोग किसी सरकारी पद में या राष्ट्रीय कार्य, किसी भी राष्ट्रीय कार्य में, चाहे वह राजनीति से संबंधित हो, प्रमुख रूप से भाग लेने वाले होते हैं। ये लोग देशभक्त होते हैं। प्राय फौज के बड़े अफसर या सिविल सर्विस में भी हो सकते हैं। इन लोगों का अपनी देश की उन्नति में, देश में, समाज में एक बहुत बड़ा मान रुतबा होता है और देश की उन्नति में भी अपना जीवन ऐसा व्यक्ति लगा सकता है। तो प्राय ये लोग ज्यादातर सिविल सर्विस, फौज, इंटेलिजेंस आदि से जुड़े होते हैं और किसी बड़े पद पे रहकर देश का प्रतिनिधित्व भी ये लोग कर सकते हैं। अपनी यश कीर्ति समाज में इनकी चारों तरफ फैलती है इसी बड़े पद के कारण। अगर ये राजनीति में अपना हाथ आजमाएं तो राजनीति में ये बहुत ऊपर तक जाते हैं और जीवन में कभी ये लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते। कुल मिलाकर लाभेश जब भी आपके कर्म भाव में होगा तो व्यक्ति अपने आप को भाग्यशाली से भी बहुत ऊपर समझे, सौभाग्यशाली समझे। जीवन में कभी उसे पीछे मुड़कर नहीं देखता। लाभ भाव का स्वामी यानी लाभेश अपने ही भाव में बैठा हो, अपनी ही राशि में का स्वामी होकर बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति हंसमुख होता है, मिलनसार होता है। व्यवहार में ऐसे व्यक्ति की नम्रता होती है, परंतु कभी कभार ये लोग साधारण धनिक पाते हैं। साधारण धनिक मतलब धन तो होगा परंतु ना तो बहुत ज्यादा होगा ना बहुत ही कम होगा। अपने गुजारे लायक इनके पास मतलब धन होता है जिससे अपने परिवार का और अपनी संतान का पूरा डाल सकते हैं।
ऐसे व्यक्ति पुत्रवान जरूर होंगे, इनके पुत्र संतान जरूर होगी। अपने कार्य में श्रेष्ठ होंगे, जो भी कार्य करते होंगे, नौकरी या व्यापार, उसमें श्रेष्ठ होंगे और वहां पर पूरी तरह से समर्पित होंगे। चरित्र के ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। और बात रही आयु की, तो आयु भी इन लोगों की अच्छी खासी होती है। यही एकादश भाव की खासियत है, जब एकादश भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं 12वें भाव की, यानी द्वादश भाव की। जब भी लाभेश द्वादश में हो तो किस प्रकार के फल प्रदान करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा थोड़ा सा प्रवृत्ति से चंचल होगा, अर्थात उसका एक जगह मन नहीं लगता। लग्जीरियस लाइफ जीने वाला, भोग विलास में जीवन व्यतीत करने वाला। बाल्यावस्था में थोड़ा सा रोगों से दुखी होगा। मध्यम अवस्था में जीवन में वह ज्यादातर सब कुछ पा लेता है, परंतु जीवन का अंतिम समय ऐसे व्यक्ति का अच्छा नहीं होता। दान देने में ऊपर रहता है और समय आने पर परिस्थिति अनुसार अपने आप को आर्थिक रूप से डाल लेता है कि कब कहां कैसे कितना धन खर्च करना है, ये लोग जानते हैं। धन संचय करने में ऐसे व्यक्तियों की रुचि होती है। और लाभेश जब भी चंद्र या गुरु के रूप में 12वें भाव में होता है तो प्राय व्यक्ति विदेश से धन कमाने के साधन बनते हैं और ऐसे व्यक्ति का विदेश योग जीवन में जरूर बनता है। तो यह मैंने बताया आपको लाभ भाव के फल कुंडली के अन्य भावों में किस प्रकार होते हैं।